नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बकुल वालंबिया। आज के मेरे लेक्चर का जो विषय है वो है जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो है अलग अलग चीज़ के बारे में जो है फरियाद करते रहते हैं, क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जो है हम लोग बहुत क्रिटिकल होते हैं कि भाई कोई चीज़ हमें नापसंद होती है तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है, बराबर है। कोई भी इंसान के साथ, फिर मैं हूँ या आप हो, ऐसा नहीं है, सबको ये होता है। मगर मेरा कहना ये है, मुझे जो सीखने को मिला इसके ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके की हमारी दृष्टि होती है ना, वैसी ही हमारी सृष्टि, यानी हमारे आसपास जो सृष्टि है, पूरी दुनिया है, यूनिवर्स वैसे ही बनता है। जिस तरीके का हमारा अप्रोच होता है, दृष्टि होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वैसा ही जो है ना पूरा का पूरा जो है ना ब्रह्मांड जो है, विश्व जो है हमारे इर्द गिर्द जो है फैलता है और वैसा ही हमें दिखता है। ये चीज़ जो है एक सत्य चीज़ है। पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर जब वो चीज़ जो है मुझे सीखने को मिली और वो मैं करने लगा मेरे जीवन में, तो मुझे ये दिखा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को क्या होता है, कोई नकारात्मक एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हम लोग जो उसको भूल नहीं पाते। वैसे अच्छे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो भूल जाते हैं तुरंत। जैसे आपने जो है आइसक्रीम का एक कप जो है खाया, बराबर है, तो जैसे ही खा लेते हो आपको पसंद है तो ऐसा आप कहेंगे कि भी अभी और चाहिए, आई वॉन्ट मोर, ठीक है। क्योंकि वो स्वाद जो आपने एंजॉय कर लिया, फटाक से भूल जाओगे, फिर से होगा कि और जो है एंजॉय करना है। तो ये जो हम लोगों को अच्छी चीज़ लगती है खाने की, बराबर, वो तो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, बराबर। और उसी जगह जो है कोई ऐसी कड़वी चीज़ है, बिटर चीज़ है, हमें पसंद नहीं है, बराबर है। अब वो हमें कभी दवाई के तौर पर भी अगर खाई एक दिन, तो हम लोग जो है ना उसको 15 दिन, महीने दिन तक जो है ना याद रखें कि ओ कितनी कड़वी दवा थी। तो हमें जिसको बोलते हैं ना बैड एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, नेगेटिव एक्सपीरियंस, बाय डिफ़ॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, ज़्यादा याद रह जाते हैं। तो ये जो है हमारी मन की, जिसको बोलते हैं लाक्षणिकता कहो या लिमिटेशंस को, जो भी है ये है। मैं तो वो अच्छी बुरी चीज़ में देखता ही नहीं हूँ, इसलिए कि जिसको हम बैड एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, वो एक्चुअली क्या है कि वो वन काइंड ऑफ डेटाबेस है कि भी ऐसी ऐसी चीज़ करते हैं तो इस तरीके का अनुभव होता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, पहला। और दूसरा कि उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ तो आपको जो है वही चीज़ दूसरी बार करनी है, तो आप उसमें सुधार कर सके, इसलिए वो याद रहता है, ठीक है। मगर जो चीज़ अच्छी लगती है, बराबर लगती है, वो हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जो है, हम लोग पैदा होते तब से जो है हम लोग जो है कमाने लगे तब तक हमारा ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, कपड़े का, पढ़ाई का वगैरह, बराबर। हम जैसे मांगते हैं सब कुछ मिल जाता है, तब तक हमें उसकी इच्छा की कभी है ना जिसको बोलते हैं ना कोई आइडिया ही नहीं आता है। मगर जब हम अपने पैर के ऊपर खड़े रहते हैं, बराबर है, जब हम लोग काम करने जाते हैं, सैलरी कमाते हैं, फिर जिसको बोलते हैं ना मैरिज करते हैं, बच्चे होते हैं, फिर हम लोग जो वो सब मैनेज करते हैं ना, तब हमको पता चल जाता है, तब हमको समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। तब तक जो है ज़्यादातर हम लोगों को क्या होता है कि भाई वो तो पेरेंट्स का काम था किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज हम लोग संस्कृति की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो है दुनिया की सबसे बढ़िया संस्कृति है। आज भी हमारे देश में एक आदमी जो है सिंपल जीवन जीता हो तो वो एक कमाएगा और घर में 5 लोग खा सकते हैं। ये हमारा देश है। आप दूसरे कोई भी देश में चले जाओ, फिर वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी आप चले जाओ, ये चीज़ संभव नहीं है। वहाँ सबको कमाना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि आप यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, बच्चा जो होता है, जैसे ही जिसको बोलते हैं ना टीनेजर हो जाता है, 16-17 साल का, 18 साल का, बराबर है, तो उसको कह दिया जाता है कि भाई अभी आप अपनी तरह से जो है अर्निंग करो और आगे बढ़ो। कोई पेरेंट्स जो होता है उसका जो है कि ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज ख़त्म करेगा, वेल सेट हो जाएगा, तब तक उसका ध्यान रखेगा, ऐसा कोई नहीं करता है। अगर आपको मेरी ये बात जो है उसका विश्वास ना हो तो आप खुद जो है ना क्रॉस चेक कर लीजिएगा वहाँ के लोगों के साथ। तो हम लोगों को क्या है कि नकारात्मकता ही देखने की जो है ना आदत हो गई है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हम लोग कहते हैं कि भी फॉरेन में कितना बढ़िया सा जो है क्लीन होता है सब कुछ, रोड वगैरह सब, बिल्डिंग वगैरह, बराबर है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे देश में ये क्यों नहीं होता है। आप सोचिए कि आज़ादी के 65 साल के बाद हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जो है स्वच्छता अभियान शुरू करते हैं, ठीक है। किस लिए कि भी हमारे देश में जो ये गंदगी वगैरह का जो जो है इश्यू, उसके कारण जो है
बहुत से लोग बीमार भी होते हैं। दूसरा कि टूरिज़्म बिजनेस जो होता है, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है हमारे हिंदुस्तान में, वो डेवलप नहीं हो पाता है। जितना गंदा देश होगा, जितनी गंदगी होगी, उतने टूरिस्ट कम आएंगे। तो ये चीज़ हमें आज भी करनी पड़ती है 65 साल के बाद। ये क्या बताता है कि हम लोग उस चीज़ के लिए जागरूक नहीं है, और उसकी जो है ना, हमें कोई जवाबदेही खुद की लगती नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये सब सरकार को ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो है ना हमारी नकारात्मक सोच है। फिर हम कहते रहे कि यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, मगर किसने की? गवर्नमेंट आके कर जाती है क्या? हम लोग जो है कोई भी चीज़ इधर उधर फेंक देते हैं, बराबर है, उसको डस्टबिन में नहीं डालते हैं, तो कचरा तो होगा ही। और पूरे दिन जो है वर्कर्स जो होते हैं, तो उसका तो वो शेड्यूल जो होता है उस तरीके से वो कचरा उठाएंगे, बाकी का पड़े रहेगा। दूसरा जो है कि बहुत सारे हम में से ही लोग जो है, ठीक है, कि वो लोग जो है जैसे कि ये जो सफाई काम का काम करते हैं, बराबर है, कोई म्यूनसिपल में जॉब करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या तो ग्राम पंचायत में, बराबर, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक बार जॉब मिल गई तो फिर जो है उसमें वो जिम्मेदारी से, जो ईमानदारी से काम नहीं करते, और जब काम करना होता है तो कुछ न कुछ घूस देके ऊपरी अधिकारी को, ठीक है, वो दूसरा काम करके और ज़्यादा कमाते हैं, मगर वो अपना काम जो है खुद को करना होता है वो नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारी सोच नकारात्मक है कि भाई हम लोग जो है इतना करेंगे तो इससे क्या होगा, हमको सरकार दे दे के क्या दे देगी, हम लोगों को जो है समाज दे के क्या दे देगा, हमें तो ये करना ही चाहिए। यानी गलत चीज़ भी जो है हम लोग सही कर लेते हैं, मगर जब प्रॉब्लम्स होती है तो फिर से फरियाद शुरू। यानी ये जो आदत जो है नेगेटिविटी की, जो है नकारात्मक सोच जो है, वैसा ही जो है ना विश्व पूरे का पूरा हमारे आजू बाजू में बन जाता है। फिर हमको ऐसा लगेगा कि दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है। मगर आप अगर पॉजिटिवली सोचते हो तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, अब अभी रिसेंटली मैं बात करूँ कि जैसे मैंने सुना कि भाई BSNL जो है इंडिया का, ये जो टेलीफोन कंपनी है, बराबर है, तो वो उसमें से जो है बात हो रही है कि भाई इसके अंदर जो है आजकल बहुत क्राइसिस है, लोगों को पगार नहीं मिलती है, बराबर है। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं कि ये क्या है, सरकार ध्यान नहीं देती, ये वो। मगर मैं आपको ये बोलूँ कि सरकार है कौन? पहले तो लोकशाही में सरकार जो होती है वो प्रजा होती है, और जो लोग को हम सरकार कहते हैं ना, वो प्रजा के सेवक हैं। अब हम प्रजा ही जागृत नहीं है कि भाई ये जो कंपनियां हैं, BSNL हो या ONGC हो, ये सब जो है हमारा प्रजा के पैसे से बनी हुई चीज़ है, तो हम सरकार है, प्रजा, वो हमें खुद को ही पता ना हो, बराबर है, फिर वो जो है हम जिसको बोलते हैं ना दया की भीख मांगेंगे तो क्या होगा। और दूसरा कि जब हमको पता नहीं है कि भाई लोकशाही में हम प्रजा ही जो है वही जो है सरकार है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये जो हम लोग जो है हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से ये इतनी सारी जो है गवर्नमेंट कंपनी या कॉरपोरेशन जो है बनी है, चलती है, उसमें जो लोग काम करते हैं उसका सैलरी जो है हमारे टैक्स में से ही जाता है, तो जो है कि वो लोग जो है हमारे लिए बराबर काम करने चाहिए। ठीक है, हम लोग ये चीज़ जो है उसमें ध्यान नहीं देते। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें किसी के साथ जो है पहचान बनाकर हमको वो जॉब मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाएगी जिसमें आराम करेंगे, काम नहीं करेंगे, लोग तो दौड़ते रहेंगे, उसको कहीं ना कहीं कोई एक्सक्यूज दे देना, तो क्या होगा? ऐसा ही होता है। आज BSNL जो है, ये जो है जिसको बोलते हैं ना कि ऐसी कगार पर है कि वो अपने कर्मचारी को भी जो है सैलरी देने के उसके जो है लाले पड़ गए। क्यों? इसलिए नहीं कि सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि पब्लिक के लिए उसको काम करना था, ठीक है, वो बराबर से नहीं किया। मैंने ये चीज़ जो है ट्वीट भी की हुई है पहले कि भाई मेरे घर में जो है, मेरे पास लैंडलाइन है, कोई ऐसा मंथ नहीं है कि 30 दिन वो चला होगा। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार कंप्लेंट करके उसको जो है ना रिपेयर करवाया है, फिर भी वही का वही पैसा देता हूँ, मगर मुझे जो है उसका वो नहीं मिलता है। तो मैं बैठा नहीं रहता हूँ, मैं भी जाके कंप्लेंट करता हूँ, ऑफिसरों को जो है बोलता हूँ। तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही होगा, और बाद में क्या होगा कि भाई वो कॉर्पोरेशन कोई भी जो है बंद होगा तो नुकसान किसका है? हमारा ही है। वहाँ के कर्मचारी तो कहीं और चले जाएंगे, दूसरी जगह काम करेंगे, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, मगर नुकसान हमारा है, क्योंकि हम लोगों ने जो है टैक्स दिया, हम लोगों ने जो है कमा कमा के सरकार को दिया, उसमें से ये सब कंपनियाँ बनी है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कहीं बाहर से पैसा नहीं लाई ये कंपनी चालू करने के लिए, ये हमारा ही पैसा है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि ये हमारा पैसा लगा हुआ है। लोकशाही में जो है सरकार प्रजा होती है, बराबर है, और
जो जिसको हम लोग पॉलिटिशियन बोलते हैं वो प्रजा के सेवक है, ठीक है। उसी तरह जो गवर्नमेंट कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो हमारी प्रजा की सेवा करते हैं, ठीक है। उसका पगार जो है वो हमारे ही टैक्स में से जाता है, ठीक है, बनता है। तो हमको ये समझ में आनी चाहिए, तो जो है ऐसी चीज़ें नहीं होगी कि जिसके अंदर हमें भी नुकसान हो और सामने वाले को भी जो है दूसरे वर्कर्स वगैरह जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के उसको भी हो। तो ये चीज़ जो है ना कोई बोलता नहीं है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा चीज़ क्या है, नेगेटिव अप्रोच के कारण ये हो रहा है। अब जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसको कितना भी सैलरी दे दे सरकार, बराबर उसको कम ही पड़ती है, और वो वही कहेंगे इतने सैलरी में क्या होगा। वो नेगेटिव सोचते हैं और फिर वो काम जो है करने में जो है इतराते हैं और काम को जो है कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर टालते रहते हैं। फिर परिणाम क्या आता है कि 1000 कर्मचारी में से 100 लोग जो है कामचोर होंगे, उसके कारण जो है ना दूसरे 900 कर्मचारी की जो है ना जॉब जाती है। ना तो वो कर्मचारी जो 900 लोग हैं उसको, जो खराब लोग हैं जो काम नहीं करते उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, ना तो प्रजा करती है। फिर भुगतने वाले कौन होते हैं, प्रजा और अच्छे लोग जो वहाँ काम करते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ BSL में जितने भी लोग हैं सब काम नहीं करते, अगर ज़्यादातर लोग नहीं करते और उसके साथ साथ जो है ना दूसरों को भी बोलते कि तुम भी काम क्यों करते हो, या तो दूसरे लोग भी फिर सीख जाते हैं कि भाई हमें भी क्या काम करने की ज़रूरत है, सरकार हमें दे दे के क्या देती है। मगर कभी ये सोचा है कि भाई सरकार के जो एकम होते हैं, जैसे कि बैंक की बात करो, बैंक के अंदर कैशियर का जो सैलरी होता है ना साहब, वही काम जो है प्राइवेट कंपनी में जो है ना इतने ही पैसे में 3 लोगों से करवाया जाता है, 3 गुना काम करवाया जाता है। आप जाके देखिएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा गवर्नमेंट का, या तो बड़े कॉरपोरेट साज जो होते हैं उसके सिवा जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है, वहाँ आप जाएगा तो आपको पता चलेगा कि बैंक के एक कैशियर का काम जो है ना प्राइवेट में जो बंदा उतना करता है ना काम, उस उतनी ही क्वालिफिकेशन के साथ उसको 1/3 पैसे मिलता है। ये मैं आपको हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं HR ओरिएंटेशन का भी काम करता हूँ, HR मोटिवेशन का काम करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली जो है वर्कर के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे जानकारी रहती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी जो नेगेटिव सोच जो है वही हमें बर्बाद कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने अच्छी होती है मगर हमारा ध्यान वहीं जाता ही नहीं है, वहीं हम लोग दूसरी जगह ही देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि गिलास आधा भरा हुआ है, तो मैं बोलूँगा आधा भरा हुआ है, दूसरा कोई बोलेगा कि आधा खाली है। अब ये हमारा दृष्टिकोण है। अगर पॉजिटिवली सोचते हैं कि भाई आधा भरा हुआ है उसमें पानी है, मगर जो नकारात्मक सोचेगा वो क्या कहेगा, आधा खाली है, उसको जो भरा हुआ है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें खुद को बदलनी है। बहुत सारे लोग हम लोग देखते रहते हैं टेलीविज़न के ऊपर या तो सोशल मीडिया में सरकार को गाली देते रहते हैं, ये करे वो करे, बराबर है। बहुत से दूसरी भी चीज़ों के लिए कंप्लेंट करते हैं, बराबर है। मगर उसमें से कितने लोग हैं हम लोग कि जो है हम भी ऐसा सोचते हैं कि कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो है हमें समझने की ज़रूरत है। हम लोग जो है हर चीज़ जो है पैसे के लिए ही तोलते हैं, बराबर है ना। हम लोग जो है एक कैशियर का काम करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें इतना सैलरी मिलना चाहिए। आज मैंने सुना है कि भाई जो सीनियर कैशियर लोग होते हैं उसकी 50,000 सैलरी होती है, बराबर है। अब वो एक बैंक की ब्रांच के अंदर कैशियर का काम करता है, वो सीनियर होता है तो 50,000 तक 60,000 तक ऑन एन एवरेज कमाता होता है। आप सोचिए कि पूरा देश चलाता है जो प्रधानमंत्री, उसका सैलरी कितना होता है मंथली? क्या 50 लाख होता है क्या? क्योंकि वो तो पूरा देश चला रहा है, उसकी जवाबदेही जो होती है वो तो बहुत बड़ी होती है उनसे। हम जैसे 1000 लोग मिलके जो काम करते हैं ना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी जवाबदारी से जो है प्रधानमंत्री को काम करना पड़ता है, बराबर। एक चीफ मिनिस्टर को जो है एक इंसान जो काम करता है उससे जो है कम से कम 50-100 गुनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है कोई ना कोई डिसीजन वगैरह करना पड़ता है, सही में अगर देखा जाए तो क्या उसके सामने उतना सैलरी जो है वो लेते हैं? नहीं लेते। या तो देती है हमारी प्रजा के, नहीं आप तो पूरा देश चला रहे हो, पूरा स्टेट चला रहे हो, तो आपको जो है इस तरीके से सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमारी सोच है। हम लोग जो है सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों का कभी सोचते नहीं है। तो हम लोग जो है ये अच्छी चीज़ जो है हमें कभी दिखने वाली ही नहीं है। हम लोग जो ऐसा ही सोचेंगे कि ये सब मेरे साथ खराबी हो रहा है, हमारे देश में सब खराबी हो रहा है।
तो दोस्तों फिर भी मैं और एक बार कह रहा हूँ कि जैसी हमारी दृष्टि है, द वे वी लुक एट द वर्ल्ड, वैसी सृष्टि होगी, वैसा ही जो है द सेम वे द वर्ल्ड विल बिहेव विथ यू। ठीक है, जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसा ही जो है हमारा जो है ना पूरा का पूरा विश्व बनता है। हमारी सोच का ही वो रिफ्लेक्शन है। जैसे मिरर के सामने हम खड़े रहते हैं ना, फिर वो हंसते हैं हम लोग, तो मिरर में जो है हमारी इमेज जो होती है वो हंसती हुई दिखती है। हम रोते हैं तो रोती हुई दिखती है। हमारी सूरत जैसी होती है वो मिरर में दिखता है। तो हम लोगों के पास जो समस्या है हमारे देश में, एज ए सिटीज़न हो या तो एज ए प्रोफेशनल हो, कोई भी जो भी समस्या है ना, तो समझ लेना कि ये समस्या हम में खुद में है। जब वो चीज़ हम खुद में से निकालेंगे ना, तो अपने आप वो सामने से निकल जाएगी। वरना उंगली जो है सामने वाले को करते रहेंगे ना, तो 3 उंगलियां जो है हमारे सामने भी आती रहेगी, वो भी हमारी ही होगी उंगली, दूसरों की नहीं। ये जो है हमें सुधरना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो चैनल जो है मेरे वीडियोस जो है लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।